नमो नमः। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा सप्तम का तृतीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बलात् बुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, अर्थात बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक श्रेष्ठ होती है। इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर शिक्षकों और बच्चों के बीच संवाद दिया गया है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछ रहे हैं, छात्रः का पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक छात्र से पूछ रहे हैं कि छात्रों, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। तब उनमें से रमेश बोलता है, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। अर्थात महोदय, सिंह जो होता है वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, सिंह सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षक कथम, शिक्षक बोलते हैं कैसे। तब अखिलेश उत्तर देता है, सिंह पराक्रमशील भवति। अर्थात सिंह जो होता है वो पराक्रमशील होता है, अर्थात ज्यादा बलशाली होता है, उसके पास पावर ताकत ज्यादा होती है, इसलिए वो श्रेष्ठ होता है। शिक्षक शोभनम, बहुत अच्छा, परंतु बलनेव कोऽपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्ध्येव श्रेष्ठ भवति। बहुत अच्छा, परंतु बल के द्वारा ही कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता, अपितु बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। हितेश किम बलापेक्षाया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। हितेश पूछता है, क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण है। तब शिक्षक बोलते हैं, आम, हाँ, यह बुद्धिमान सह एव बलवान भवति। हाँ, जो बुद्धिमान है वही बलवान होता है। फिर राजेश बोलता है, कथम एवं, यह कैसे। तब शिक्षक बोलते हैं, शृणोतु, सुनिए। तब शिक्षक उनको एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो सुनिए, कहानी इस तरह से है। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महोजस्वी सिंह वस्ति स्म। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का बहुत ही तेजस्वी सिंह रहता था। सह च सदैव बहुनाम पशूनाम वधम करोति स्म। वह हमेशा बहुत सारे पशुओं का वध अर्थात उनको मारकर खा जाता था, उनको मार देता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् औदन् च। एक बार सभी पशु सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं, मृगेंद्र, त्वं सदैव पशूनाम वधम कथम करोषि। सारे पशु सिंह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे मृगेंद्र, हे मृगों के राजा, तुम हमेशा पशुओं का वध क्यों करते हो, प्रसन्न होइए। प्रसिद्ध वयम स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिन एकैकम पशु पृष्ठशाम। यानी आप प्रसन्न होइए, हम आपके लिए एक एक पशु रोज भेज देंगे, इसलिए आप रोज सारे पशुओं को मत मारा करें। तत सिंह अवदत्, तब सिंह बोलता है, यदि यम एवं इच्छत तर्हि तत कुर्वन्तु। यदि तुम सभी पशुओं की यही इच्छा है तो ऐसा ही करो। तत प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। तब से ही प्रतिदिन क्रम से एक एक पशु सिंह के पास जाता था। एकदा एकस्य शशकस्य वार समायात। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन् सह अचिंतयत्। प्रातः काल से ही सिंह के समीप जाते हुए उसने सोचा, मम मरणं तो निश्चितम एव तत मंद गत्यव गच्छामि। उसने सोचा कि मेरा मरना तो आज निश्चित ही है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षाय उपायं चिंतित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छन्। इसी बीच वह अपने जीवित रहने का उपाय सोचकर वह सिंह के पास गया। तत्र सिंह तु क्षुधिया पीड़ित आसीत्। वहाँ तो सिंह भूख से व्याकुल था। अति क्रुद्ध सह शशकम अपृच्छत। उसने गुस्से में आकर उससे पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान्, तुम देर से क्यों आए हो। शशक सविनयम अवदत।
शशक ने विनम्रतापूर्वक, खरगोश ने विनम्रतापूर्वक बोला राजन न मम दोषः मार्गे अपरः सिंह आसीतः सह माम अपश्यत अवदत च अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वाम बक्षिष्यामः। हे राजा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रास्ते में एक दूसरा सिंह था, उसने मुझे देखकर कहा मैं इस वन का राजा हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम त्वम अवदत अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुख नाम सिंह अस्ति स अद्य मां बक्ष्यसि अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि। अहम तु केनापि प्रकारेण त वञ्चित्वा भवतः समीपम आगत एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अतिक्रुद्ध भवतः। मैंने उससे बोला इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है और वो आज मुझे खाएगा। अब मैं उसके ही भोजन के लिए जाता हूँ। मैं किसी भी प्रकार से उसे झूठ बोलकर आपके पास आया हूँ। ऐसा सुनकर दुर्मुख नाम शेर अत्यधिक क्रोधित हुआ। क्रोधोद्धत दुर्मुख अवदत, क्रोधित होकर जो दुर्मुख था वो बोला हे शट कुत्र अस्ति सह अपरः सिंह। हे मूर्ख, कहाँ है दूसरा सिंह, उसे शीघ्र ही मुझे दिखाओ। तम सत्वरम मां दर्शय शशकः सिंहम् एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम् अनयत अकथयत च स्वामिन पश्यतु अस्मिन् कूपे एव सः सिंह अस्ति। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के समीप ले गया और बोला हे स्वामी, देखिए इस कुएं में ही वह सिंह रहता है। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति। दुर्मुख उस कुएं के जल में अपनी परछाई देखता है। सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंह मत्वा गर्जति। वह अपनी परछाई को ही दूसरा सिंह मानकर गरजता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, और उसके गर्जने की प्रतिध्वनि होती है, अर्थात उसकी आवाज पुनः उसी को सुनाई देती है। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति इति विचिन्तयत् सह कूपे कूर्दति मृत्युम च प्राप्नोति। अतः इस कुएं में दूसरा सिंह है, ऐसा सोचकर वह कुएं में उसे मारने के लिए कूद जाता है और मर जाता है। यथोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातित। अर्थात जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। जैसे बलशाली सिंह को देखकर खरगोश के द्वारा मारा गया। सर्वेश बोलता है अवगतम तदेव बलाद बुद्धि विशिष्यते। फिर सर्वेश बोलता है कि हाँ, हमको आप पता चल गया है कि शारीरिक बल जो से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, अर्थात बल की अपेक्षा बुद्धि जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। शिक्षक बोलते हैं आम सत्यम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं ताकि आपको ये लेसन समझने में कुछ समस्या नहीं आए, इसलिए पढ़ें और समझने की कोशिश करें। उसके बाद अभ्यास में क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर एक पदन उत्तर हम लिखा था। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंहस्य नाम की मासितः। उस सिंह का नाम क्या था? सिंह केशाम वधम करोति स्मः। सिंह जो था वो किसका वध किया करता था, किनको मारा करता था? ग सर्वे पशव कस्य समीपम गच्छत। सभी किसके पास गए? सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत। सिंह ने उस कुएं के जल में क्या देखा? अपरम सिंह मत्वा दुर्मुख किम अकरोतः। उस सिंह को अपने से ज़्यादा ताकतवर देखकर उस दुर्मुख ने क्या किया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्य ने उत्तर लिखा था। कह पराक्रमशील भवति। कौन पराक्रमी होता है? एकदा कस्य वार समायात। एक बार किसकी बोल सकते हैं बारी आई थी? शशक सिंह कुत्र अनयत। शशक जो था सिंह को कहाँ लेके गया? सिंह कया पीड़ित आसित। जो सिंह था किससे पीड़ित था? सिंह गर्जनस्य का भवति। वो सिंह की गर्जन से, उसकी दहाड़ से उस कुएं में क्या होता है? अर्थात जब सिंह दहाड़ता है तो सिंह की गर्जन का क्या होता है? उसके बाद शुद्ध अशुद्ध
वाक्य जिसमें जो वाक्य शुद्ध है वहाँ पर आपको आम लिखना है। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब होता है नहीं। तो पहला है दुर्मुख पशु नाम वधम न करोति, इसमें तो दुर्मुख पशुओं का वध नहीं करता था। एक पशु प्रतिदिनम कर्मेण सिंह से समीपम गच्छति स्म, एक पशु मतलब एक पशु प्रतिदिन सिंह के पास जाते थे। सिंह तो क्षुधाय पीड़ित आसित, सिंह जो था भूख से पीड़ित था। शशक मार्गे वस्तुतः अपरम सिंह न अपश्यत, शशक के मार्ग में देखा जाए जो खरगोश था उसके रास्ते में अपरम सिंह न अपश्यत, यानी कि जो सिंह था नहीं दिखाई दिया। शशका दुर्मुख एक गभीर कूप समीप अनयता, शशक जो था वो दुर्मुख को एक गहरे कुएं गहरे कुएं के पास ले गया। क्या विलम्ब शब्द है और उसकी जोड़ी आपको उससे मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद संधि दे रखी है। ये संधि वाले भाग में आपको संधि वाला पार्ट जब आएगा उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थान है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है।